खान साहब आपका शुक्रिया। ये फरमाइए सर, ये जो इस्तीफा है इसके क्या असरात होंगे वैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे और सियासी लिहाज से? ये मेरी नजर से अव्वल तो गुजरा नहीं है इसका मतन कि ये इसका उन्होंने किस वजह से इस्तीफा दिया है, लेकिन एक चीज जो थी वो मुझे अंदाजा था। ये बड़ा सादा सा इस्तीफा दिया सर उन्होंने कहा जी मैं बतौर जज मजीद कंटिन्यू नहीं रख सकता अपनी ड्यूटी। लिखा कि कुछ जाती वजूहात की बुनियाद, वजूहात भी कोई नहीं लिखी उन्होंने, मैं ऑनर मतलब मैं हाई कोर्ट का जज रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हूँ, बस बस सिंपल है जी। मैं बड़ी देर से ये मेरा यही तासुब था कि ये वक्त से पहले चले जाएंगे, और उसकी वजह ये थी कि बहुत सारे जो फैसले थे इनके न सिर्फ के वो कंट्रोवर्शियल थे, बल्कि ये एक इनका ग्रुप बन गया था सुप्रीम कोर्ट में, और वो आपस में जो भी फैसले आते थे उससे पता चल रहा था कि जुडिशरी जो है वो पॉलिटिसाइज हो रही है। और जब भी पॉलिटिक्स में जजेस आ जाते हैं, एक जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स या पॉलिटिसाइजेशन ऑफ जुडिशरी हो जाती है, तो फिर ये ऐसी स्टेज आती है कि अगर ग्रुप बंदी आपकी हो जाए और दूसरे लोग आपके साथ अगर ना चल सके तो फिर उनके लिए रहना मुश्किल हो जाता है। तो ये मकाफात अमल है। लेकिन इरफान साहब, पाकिस्तान में किस दौर में जुडिशरी के अंदर ग्रुपिंग नहीं हुई? हर दौर में ग्रुपिंग थी, और पाकिस्तान का हर दूसरा फैसला कंट्रोवर्शियल रहा है पाकिस्तान में। तो सर ये कुछ वजह नहीं है उनके इस्तीफे की। और इसके साथ ही मैं जो थोड़ा सा मजीद आपकी इजाजत से, क्यों सिद्दीकी साहब बोल रहे हैं, इरफान कादिर साहब, हमने ये देखा कि यहाँ पे तो ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट बट गई, दो कॉज लिस्टें लगी, लेकिन किसी जज ने इस्तीफा नहीं दिया। इस्तीफा नहीं दिया जी इरफान साहब? जी 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 जी। हाँ, ये इस तरह की डिवाइड कभी पहले देखने में नहीं आई। अपनी मर्जी के बेंचेस बना के अपनी मर्जी के फैसले, और सबको पता चल पहले ही अंदाजा हो जाता फैसला आने के वाला। तो इसलिए इन्होंने इस कदर ग्रुप बंदी हो गई थी कि जब वो सारा सिनारियो चेंज हुआ तो उन्होंने देखा कि मैं अब फुल अलॉन्ग नहीं कर सकता अपने ब्रदर जजेस के साथ, ठीक, और गालिबन इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और फिर यानी फ्रॉम लॉ पॉइंट ऑफ व्यू जो फैसले थे वो न सिर्फ के मंतकी तौर पे सही नहीं थे, बल्कि कानूनी तौर पर भी फैसले सही नहीं थे। और इतने ज्यादा एक वो जो, तो आपका ख्याल ये है कि राह फरार इख्तियार की उन्होंने महसूस किया कि आने वाले दिनों में रेफरेंस भी बन सकता है, कुछ मेरे फैसले जो हैं उनको उठाया भी जा सकता है, एक नई सियासी गवर्नमेंट बनेगी, हो सकता है उसके साथ हेड ऑन होना पड़े मुझे? मेरा यही ख्याल है कि ये एंटिसिपेट कर रहे थे कि इनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स होंगी और ये निकाले जाएंगे, तो उससे पहले इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये वही सूरत हाल हुई है जो मुज़ाहिर नकवी साहब की हुई है, क्योंकि मुज़ाहिर नकवी के बारे में मैंने 2-3 दिन पहले कह दिया था कि वो उनको ये खदशा है कि वो निकाले जा सकते हैं, और एग्जैक्टली एक दिन के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो ये बिल्कुल ऑन द कार्ड नजर आ रहा था। ये जो जस्टिस बंदयाल साहब थे उनका भी नजर आ रहा था कि वो बिल्कुल एक शदीद कंट्रोवर्सी का शिकार हो चुके थे, और इतने कंट्रोवर्शियल थे कि इवन एतजाज हसन साहब जो कि टू अ सर्टेन एक्सटेंट उनकी साइड लेते रहे, एंड में उन्होंने भी उनको डिच कर दिया। तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट जो भी हुआ है, लेकिन ये फैक्ट है, ये मकाफात अमल है कि कहते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे, वो ही इनके साथ हुई है सबके। ठीक है इरफान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब दोनों आप एक्सपर्ट हैं सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के, आप बताइएगा जी, दोनों बोलना शुरू करें, क्या हुआ, क्या है वजूहात? मैं बात करूं या वो बात करें, एक साथ दोनों बोले? हाँ, दोनों एक साथ बोलना बोलेंगे। बात ये है, बात ये है कि मज़ाहिर साहब जो हैं, अब उनके तो करप्शन के कुछ ऐसी चीजें सबूत सामने थे जो कि वेरीफाई हो गए रिकॉर्ड से भी। उसके बाद उनके लिए यानी इस मुश्किल पर रहना बड़ा मुश्किल था, तो उन्होंने पतली गली जो है उसको ही वो उन्होंने लेट नहीं, पतली गली उन्होंने पहले लेट नहीं, मैक्सिमम कितना जी 20 दिन 25 दिन और गुजार लेते बतौर जज। ठीक है, तो क्या होता? यानी आप फारिग हो जाते हो। 100% कि ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने फाइनल 3 दिन हेयरिंग रखी थी। मैक्सिमम मैं कह रहा हूं ना, ये सर मैं कह रहा हूं मैक्सिमम 11, 12, 13 यानी 20 दिन और डेट ले सकते हैं ना जी। कोई वकील साहब मखदूम अली खान साहब बिजी हैं, फलां तो कुछ ना कुछ रास्ते निकाल लेते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 20 दिन और थे उनके पास, तो वो चले गए, निकल गए। इजाजुल हसन साहब के बारे में भी बहुत सी चीजें थी।
जी बहुत सी चीजें ना, मतलब उनकी जो कई फैसले ऐसे हैं, कुछ उनकी अपनी वो बेसिकली कुछ बता रहे हैं कि माली एतबार से भी कुछ उन पर सवाल उठ रहे हैं, बहुत सी ऐसी चीजें थी उनका भी केस असासों के हवाले से भी कुछ ऐसी बातें हैं जो कि कुछ चंद वकला के मैंने वो देखी नहीं है, वो क्लेम कर रहे थे कि वो उनके पास चीजें मौजूद हैं। तो बेसिकली एक तो जिस तरह बता रहे हैं ना कि जी अजहर सिद्दीक साहब भी हमारे दोस्त हैं, बीच में बोले भी अभी बोले हैं, तो इनको मौजूदा जो अदलिया है, जुडिशरी है, वो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट वाली, वो बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही है। ठीक है, वो उनको बड़ी तकलीफ है कि ये जज अब क्यों है, वो जज क्यों चले गए, वो सहूलतकारी, वो मजे, वो जाना बाय हैंड जो है पिटीशन पहुंचाना और फिर वो लग जाना, वो मजे खत्म हो गए। गुट्टू सीयू वाले अच्छा नहीं लगता, गुट्टू सीयू खान साहब वाले मजे खत्म हो गए हैं। सर ये तो वो बड़ी तकलीफ हो जाती है। मैं समझ सकता हूँ आपकी तकलीफ को, कभी मैं सर आपकी कलमा पढ़ के ना, मैं कलमा पढ़ के बात कर रहा है ये वाली तकलीफ को बुरा कलमा पढ़ के बात कर रहा है ये वाली। बस नहीं सर, रुके जरा, तकलीफ फिर ये अगर दांत पे आना है ना, अगर दांत पे आना है तो फिर बात करें। मैंने कोई हसन का नाम लेके बात कही, सिद्दीक साहब आपकी तरफ आएंगे। मैं कह रहा हूँ कि आपको अच्छा नहीं लगा तकलीफ क्या ऐसी बात है, वो आपको जो है आप थे बड़ो मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब प्रोसीडिंग शुरू करो, चलो करो बात अब। और सिद्दीक साहब कल में ना पड़े यार, अच्छा आपकी बात बड़ी मेहरबानी। अब देखिए दलील से बात खत्म हो जाती है। नहीं सर ये कोई बात करने वाली बात नहीं, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मैं बताऊं कि मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन हमेशा मेरी बात में ये वो टोकते हैं मुझे। सिद्दीक साहब रुकिएगा, रात को मुझे माइनस करके बात कर कानूनी यार। एक तो हर बार आप एक दूसरे को भाई बनाते हैं, फिर लड़ते भी हैं जी। अच्छा मैं वो अर्ज कर रहा था कि देखिए एजाजुल एहसन साहब के लिए जो प्रॉब्लम्स थे, एजाजुल एहसन साहब के बारे में अब मुबैना तौर के ऊपर ऐसी बातें बताई जा रही थी कि एक तो जो उन्होंने अपना खत लिखा था, ठीक है, अपना जो खत लिखा था, अभी नहीं, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की जो मीटिंग के हवाले से उन्होंने स्कैंडलाइज किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। लेकिन उससे पहले तो सुप्रीम कोर्ट को नहीं जी स्कैंडलाइज किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाली जो कमेटी थी उसको स्कैंडलाइज किया। फिर वो जो जजेस बने उनकी चीजों के हवाले से जो वकला ने मौकफ रखा था अपना, एक चीज तो ये थी। दूसरा ये है कि जो एसजेसी की प्रोसीडिंग होती है उसमें एक्यूज थे जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब, तो उनके साथ भी मुसलसल राब्ते में रहना, उनको भी फीड करना, और कुछ उसके हवाले से सुनने में आ रहा है मुबैना तौर पर कि उसका भी हवाले से कोई एविडेंस, शायद कुछ ऑडियोज, कुछ किस्म की चीज शायद तो सरफेस पर आने लगी कि उन्होंने उनको बताया कि ये हो रहा है। जी बताया जो साहब वैसे कोई खौफ था एजाजुल एहसन साहब? देखिए मैं अजहर सिद्दीक साहब के ने भी एक इशारतन जो है ना एक बात की है, मैं उसका जवाब नहीं दूंगा क्योंकि वो जिसके मुतालिक थी वो बहरहाल उसको रहने दीजिए। लेकिन मैं इनके साथ हमदर्दी का पहले इजहार करूंगा कि मैनचेस्टर में मेरी इनसे मुलाकात हुई थी, उसके बाद मुझे पता लगा ये पाकिस्तान आ गए और इनके खिलाफ जो साजिश हुई कि इनको जहाज जो है वो लेट किया गया और जिसकी वजह से ये कागजात नामजदगी नहीं दाखिल करवा सके। तो पहले तो कागजात करवा दिए उन्होंने, नहीं किसी और ने करवाए थे इसके बाद इनका ही था। मैंने यानी दोनों को मेरी फिक्र ज्यादा है, लेकिन और इनका जहाज लेट किया गया, घंटे बाद उनको टिकट भी मिल रहा है जी, आज ही मिलेगा टिकट। आपको मुबारक हो सिद्दीक साहब, पता नहीं बनना चाहता रहे लेकिन टिकट उनको जरूर मिलेगा। अच्छा तो वो जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर वकला शामिल हो रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि अब जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन भी शायद पीटीआई के सुरखेल रहनुमाओं में शामिल हो जाएं और एक मूवमेंट वैसे उनका पार्टी के साथ ताल्लुक कोई नहीं था सर, उनसे ज्यादा सहूलतकारी पीटीआई को किसी ने कहीं से नहीं। ये इल्जाम लगाते रहते ये इल्जाम लगाते रहते जस्टिस साकिब निसार साहब पे, वो दाखिल हो गए हैं, वो आ गए हैं उसमें पीटीआई में, ये तो उस पर भी इल्जाम लगाते रहे थे।